नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से काव्य खंड के 3 पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला साखी कबीरदास, पद मीराबाई और तीसरा पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न है कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न बन सकते हैं इसमें। एक तो कबीर की भाषा शैली के बारे में लिखने की पूछ लिया जा सकता है, या दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उनकी साखियों की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, दोनों प्रश्नों को जानना आवश्यक है। हमें सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखें, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं क्या है। तो कबीर की साखी की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है। इनकी भाषाओं में राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, ब्रज ऐसी कई सारी भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए कहा गया है इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा। जो पद हैं इनके दोहे छंद में लिखे गए हैं। जो दोहा है इनका दोहा छंद में लिखा गया है। साथ ही साथ उपदेश परक है साखियां इनकी, और ज्ञात्मक हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के इनकी भाषा शैली है। और कहीं कहीं साखी उलटवासियों में भी लिखी है कि उसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उल्टा कहा गया हो। जैसे हमने देखा कि हम घर जाला अपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जालो ताश का जो चले हमारे साथ। तो इसमें जो अर्थ है उलटवासी, उल्टा हुआ अर्थ है इसका। तो ये इनकी विशेषता रही। एक भाषा शैली की बात करें तो कबीरदास की भाषा शैली क्या है। तो भाषा में सबसे पहले हम देखेंगे सदुक्कड़ी भाषा, जिसमें कि कह सकते हैं कि आपकी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, पंजाबी ऐसी भाषाओं का मिश्रण है। दूसरा छंद जो है दोहा छंद है। रस जो है शांत है। ज्ञात्मक पद है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर के रस, छंद, अलंकार, इनको मिलाकर के कह सकते हैं कि भाषा शैली बनाई जाती है। हो सकता है आपकी बार यह प्रश्न पूछा जाए कि भाई दोहा दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा इनकी भाषा शैली क्या है। तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है अपने स्वभाव को निर्बल करने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताए हैं। तो हमें पता है कि निंदक निरा राखी आंगन कोटी बधाई। कबीरदास ने बताया है कि हमें निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह जितनी हमारी कमियों को बताता जाएगा हम उसे दूर करते जाएंगे, और संभव हो तो उसे अपने पास रखने के लिए अपने घर में एक कुटी उसके लिए बनवा लें। ठीक है, तो निंदक व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए इन्होंने बताया हुआ है। आगे है कि ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। कारण इसका सबसे बड़ा है कि हमारे मन का अहंकार जब तक मिटता नहीं तब तक हम ईश्वर को नहीं देख पाते। तो जब तक मनुष्य के मन का अहंकार नहीं समाप्त होगा तब तक हम ईश्वर को देख नहीं पाएंगे। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। वैसे इस पाठ में जितने प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उनको मैंने नहीं लिखा हुआ है कि जैसे पहले पद में मीराबाई ने किस तरीके से अपने ईश्वर की आराधना की है, किस प्रकार से अनुनय विनय किया है, किनका किनका उदाहरण दिया है। तो उन सारे उदाहरणों को आपने जैसे देखा कि गजराज की भक्त प्रहलाद की रक्षा की उन्होंने, मीराबाई की कह सकते हैं कि द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की। तो सबका एक उदाहरण देकर के आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, फिर वही बात आ गई कि हो सकता है अपनी बार ऐसा प्रश्न पूछा जाए भाषा शैली को लेकर के कि मीराबाई की जो भाषा शैली है, जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। जो अलंकार रहा है उसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का बहुत सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है। जो रस है वो भक्ति रस है। तो ये भक्ति रस और जो पद है इसका क्रियात्मक पद है। तो 4 चीजें यदि हम लिख देंगे तो हमारे 2 नंबर के आंसर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। कि भाषा उनकी ब्रज भाषा, रस इसमें क्या है कि भक्ति रस है, शांत रस है, और इसके बाद कह सकते हैं कि माधुर्य गुण है, शैली की जो है क्रियात्मक शैली है। तो इन सारी चीजों को मिला करके एक आंसर आपका अच्छा सा बन जाएगा। दूसरा है मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। तो हमने पढ़ा है दूसरे वाले पद में कि वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं, सेविका बन के बाग लगाना चाहती हैं, बाग लगा करके वृंदावन की गलियों में जाकर के गीत गाना चाहती हैं, ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, उसमें खिड़कियां लगवाना चाहती हैं। तो ये सारे क्रियाकलाप मीराबाई करने के लिए तैयार है श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। ठीक है, आगे देखें कि पावस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो यह प्रश्न जो है पर्वत प्रदेश में पावस है,
जो कविता है आपकी जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उससे दिया गया है कि पावस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। हमने देखा है पाठ में कि वर्षा के ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। कभी घने बादल आ जा रहे हैं, कभी बादल छट जा रहे हैं, कभी तेज धूप हो रही है, कभी धूप विलुप्त हो जा रही है, कभी बारिश मूसलाधार बारिश होती है, कभी बारिश रुक जा रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पृथ्वी में चित्रात्मक शैली इन्होंने प्रयोग किया हुआ है अपनी कविताओं में और हमें बताया है कि किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन आते हैं। झरने के बारे में उन्होंने बताया कि झरना बहता रहता है और वह ध्वनि बड़ी सुंदर लगती है। तो कई सारी चीजों का जिक्र उन्होंने अपनी कविता में किया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी के आकार का या टेढ़ा मेढ़ा पर्वत। जो पर्वत है एक दूसरे से मिल करके आगे तक श्रृंखला बनी हुई चली जा रही है इनकी, इसीलिए कहा गया है इनको मेखलाकार, अर्थात टेढ़े मेढ़े पर्वत या करधनी के आकार के पर्वत। आगे देखें, सहस्त्रदीर्घ सुमन पाठ से क्या तात्पर्य है? पाठ के आधार पर बताइए या इसका क्यों प्रयोग किया है कवि ने। तो सहस्त्रदीर्घ सुमन पाठ शब्द जो है या यह पंक्ति जो है कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घ मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। फूल रूपी हजारों आंखें किसकी हैं? पर्वत की। तो यहाँ पर पर्वत की आंखों के रूप में दीर्घ अर्थात कह सकते हैं सुमन का प्रयोग किया गया है, फूलों का प्रयोग किया गया है कि पर्वत की हजारों आंखें हैं जिसके माध्यम से पर्वत अपने प्रतिबिंब को उस तालाब में देख रहा है जो उसके चरणों में पड़ा हुआ है। आगे देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस का काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य यह एक प्रश्न अब की बार बन सकता है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा काव्य सौंदर्य को लेकर के पूछा जाए कि काव्य सौंदर्य क्या है। तो देखिए, काव्य सौंदर्य कविता में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, ये सारी चीजों की जानकारी देना ही कहलाता है काव्य सौंदर्य। तो देखिए, इसमें पर्वत प्रदेश में पावस में काव्य सौंदर्य, जैसे अगर भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली पहली बात। रस की बात करें इसमें तो कह सकते हैं कि शांत रस, ठीक है, कि पढ़ने के बाद एक अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। दूसरा जो है चित्रात्मक शैली प्रयोग किया गया। पढ़ने के बाद हमारे सामने एक चित्र बन जाता है, पर्वत का चित्र, झरने का चित्र, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जो अलंकार है, पूरी कविता में अलंकार मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, इन अलंकारों का सुंदर इन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखें, रस क्या हुआ कि शांत रस, कहीं श्रृंगार रस, शांत रस वैसे मुख्य रूप से है। भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली, 2 बिंदु। तीसरा अलंकार, अलंकार के बारे में मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये मुख्य रूप से इनके उदाहरण में है। और चित्रात्मक शैली, 4 चीजें आप लिख लेंगे तो आराम से तुरंत पूरे हो जाएंगे। तो ये रही आज के 3 पाठों की वीडियो। आगे भी हम चर्चा करेंगे पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के। वैसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कोशिश करेंगे कि इनको याद ही करें, साथ साथ जो प्रश्न बच भी रहे हैं उसको भी आप एक नजर पढ़ लेंगे। धन्यवाद।